डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम केमिस्ट्री का प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक बातों पे चर्चा की थी। अब हम केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट केमिकल इक्वेशन इन केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस को हम दो तरीके से उनको उसकी फॉर्म से चेंज करते हैं। एक तो फिजिकल चेंज होता है और दूसरा केमिकल चेंज होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल चेंज कैसे होता है। केमिकल चेंज में होता क्या है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे ए एंड वी। ए वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और बी वाले पार्ट को बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट होता है और ये हमारा रिएक्टेंट होता है। जब हम प्रोडक्ट को लेके उसे किसी नए सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? रिएक्शन कहलाती है। और इसे जिस हम उसके कंपाउंड्स के फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने लिया Zn, हमने Zn लिया प्लस कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट को हमने क्या किया? हीट कराया जिंक के साथ। अब यहाँ से क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं, फिर उसमें ये कॉपर सल्फेट और जिंक है, और ये हमारा पार्ट क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। और ये चेंज होके हमें क्या देगा? प्रोडक्ट देगा। प्रोडक्ट क्या देगा हमें? ZnHO4 प्लस कॉपर देगा। यहाँ पे हमारा क्या था? कॉपर सल्फेट था, और हमें क्या मिला गिव्स आउट में? ZnHO4 जिंक सल्फेट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। अब इसमें होता क्या है? रिएक्शन में रिएक्शन के कुछ टाइप हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन फर्स्ट हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी दो प्रोडक्ट, किसी दो सब्सटेंस को मिला के एक सब्सटेंस में चेंज करना। जैसे हम प्रोडक्ट की तरफ दो सब्सटेंस ले रहे हैं, ए प्लस बी, टेंस टू हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? सी प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। जब हम ए एंड बी को कंबाइंड करके, क्या करके? कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने कार्बन लिया, कार्बन को हमने क्या किया? कार्बन की कॉइल ले ली और उसको हमने जलाना स्टार्ट कर दिया, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, वो जलने पे क्या होगी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी। रिएक्टेंट हम किसका कर रहे हैं? कॉपर की कॉइल का, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एक चीज़ याद रखना, 9th क्लास में हमने बताया था, जितना मास इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उतना ही मास राइट हैंड पे होगा। अब इसके बाद और बहुत सारी रिएक्शन हैं। जैसे हम लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को H2O वाटर के साथ क्या कर देते हैं? वाटर के साथ मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये क्या हमें देता है? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। ये भी हमारी रिएक्शन कैसी है? ये इधर दो टर्म है, इधर एक ही टर्म है, कंबाइंड करके एक ही टर्म बना दे रहा है। तो हमारी रिएक्शन कौन सी है? कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम बता रहे हैं। जैसे आप प्रैक्टिकली घर में देखना, जो वाटर होता है उसके साथ चूना होता है। चूने को हम जब मिक्स करते हैं वाटर के साथ, मिक्स करने पे वो क्या देता है? हीट देता है। हीट का ऑब्जर्वेशन होता है, और वहाँ से हम क्या कहते हैं, जिससे हीट निकलती है उस हम रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक
रिएक्शन, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ देर बाद इस पर भी हम बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अब इसके बाद हम सेकंड बात करेंगे रिएक्शन के लिए, जो हमारी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो कौन सी रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम उसके अपोजिट है। उसमें हम क्या करते थे, रिएक्टेंट के तरफ दो हमारे सब्सटेंस होते थे, उनको मिला के हम प्रोडक्ट में एक बना देते थे। और इसमें क्या होगा, किसी एक यौगिक को हम जब उसे हीट करेंगे तो हमें अलग अलग दो पार्टों में मिल जाएगा। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या होगा, यहाँ से कार्बन ऑक्साइड प्लस क्या देगा हमें, कार्बन डाई ऑक्साइड देगा। क्या देगा, कार्बन ऑक्साइड एंड इसे क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड गैस देगा। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम बिल्कुल क्या समझेंगे, अभी हमने कंपोजिशन रिएक्शन में क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या समझा था, किसी भी दो सब्सटेंस को मिला के जब हम एक बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे एक ही सब्सटेंस को हम हीट करा के ब्रेक कर रहे हैं टू पार्टों में, तो हमारी ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हम थर्ड टाइप की बात करते हैं हम, वो हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, जैसे हमारा NH3 होता है। क्या होता है, NH3 हैवर विद प्रोसेस अमोनिया। यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमें क्या मिलता है, N2 प्लस 3H2। ये क्या कर रहा है, ये भी ब्रेक करके दो गैसों में अलग अलग, NH3 ये भी गैस होती है, ये भी गैस होती है, ये भी गैस फॉर्म में होता है और ये भी गैस फॉर्म में होता है, ब्रेक हो जाता है तो टू पार्टों में अलग अलग। तो ये कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करती है, किसी भी एक एटम को डिस्प्लेस कर देती। क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिखा कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन। अब क्या होगा, यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट का भी ले लेंगे, उसमें आयरन यानी लोहे का जब रिएक्शन कराएंगे उसकी तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा। और हमें Fe सल्फेट मिलेगा, फेरस सल्फेट मिलेगा। क्या करेगा, फेरस सल्फेट कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस कॉपर मिलेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम एक हमारी केमिकल सीरीज होती है, केमिकल जो हमारी सीरीज होती है उसके बारे में बात करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम लिख रहे हैं। वो हमारी सीरीज होती है लिथियम, पोटेशियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है सोडियम, फिर उसके बाद होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर होता है जिंक, Zn के बाद हमारा क्या होता है, Fe आयरन के बाद होता है Pb लेड के बाद होता है हाइड्रोजन, फिर होता है कॉपर, उसके बाद होता है कॉपर के बाद AgAu। अब हम बात करते हैं यहाँ पे होता क्या है, ये होती है
हमारी केमिकल सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें होता क्या है, जब हमारा जो हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने यहाँ से देखते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ होता क्या है, एक प्रत्येक जो एलिमेंट होता है वो अपने वाले उससे ऊपर के एलिमेंट्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम जैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, फिर हमने लिखा Fe। अब Fe क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रिमूव होगी। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन से ऊपर Fe है, तो जितने भी इससे ऊपर होंगे वो क्या होंगे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे। ये मेटल है, अब ये क्या कर रहा है, अपने से ऊपर के प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब यहाँ पे जैसे कोई दूसरा हम ले लेते हैं, हमने लिया कॉपर सल्फेट। क्या हमने लिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस हमने Zn लिया जिंक। आप देखिए Zn जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस Zn में कॉपर से ऊपर है कि नहीं है। आप देखते हैं ये हमारी सीरीज है, इसमें कॉपर से ऊपर हमारा जिंक है। जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यह क्या रिएक्शन बना लेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसके बाद हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा क्या होता है, जैसे इसके फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिखा Na2 प्लस हमने लिख दिया AgCl। क्या लिख दिया, AgCl। अब क्या करेगा, अब AgCl हमने लिख दिया तो क्या करेगा, ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस, क्योंकि ये Cl क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। ये हमारी क्या होती है, नॉन मेटल होती है। इसके एक्सटर्नल सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यहाँ से क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, और ये क्या बना लेगा, NaNO3 बना लेगा। ये क्या बना लेगा, AgNO3 बना लेगा। ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है, यहाँ से ये NO3 को डिस्प्लेस कर रहा है, क्या, ये जो सोडियम है, सोडियम Ag को डिस्प्लेस करके NaCl बना रहा है, और ये इसकी जगह पे आ रहा है AgNO3। दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रहे हैं। ये रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, उसे हम कंबाइंड बोलते हैं। उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमारी जो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन का गेन होता है, ऑक्सीजन को गेन करता है कोई अदर एलिमेंट, और हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव करता है। क्या करता है, रिमूव करता है। वहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसके बाद जो हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है, कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन। उस रिडक्शन रिएक्शन में बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन कोई अदर एलिमेंट क्या करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव करता है अपने पास से। तो हमारी वो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, रिडक्शन रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शनों का जो कंबाइंड होता है वो हमारा कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी हमारी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। अब इनको हम एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हमने जैसे लिया कॉपर ले लिया, हमने क्या लिया, कार्बन ले लिया प्लस ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया। कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, कार्बन डाई ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। सेम जैसे हमने लिया, क्या लिया, कॉपर ले लिया, क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। अब कॉपर की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, H2SO4 के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ। अब ये क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन। अब हम उस पर बात कर लेते हैं जो हमने बताया था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। अभी इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, उस एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था, हमने कहा था जिसमें हीट क्या होती है, हीट गेन होती है। हीट को जब दिया जाता है तो रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो वहाँ पे हमारी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने बताया था CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बताया था हमने, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, हीट देने पे ब्रेक हो जाता है, CaO प्लस CO2। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी इससे पहले हमने एक रिएक्शन और बताया था जिसे हमने क्या बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी कौन सी थी, उसमें हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया था प्लस H2O वाटर में मिलाया था। आप घर में देखते होंगे जब चूने को जल के साथ मिक्स किया जाता है तो हीट उससे निकलती है कि नहीं निकलती है, तो यहाँ से क्या होगी, हीट निकलेगी। ये क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। ये हमारी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की, और हमने एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की, और हमारा दूसरा जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, वो बाई इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और गेन से होता है। कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो जो हमारी थ्योरी थी, ऑक्सीजन को गेन करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये तो पहले इनका यूज होता था, लेकिन मॉडर्न में हम किस बेस पे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, अब थोड़ा हम पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। उस पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, उसमें दो ग्रुप होते हैं। उसमें क्या होता है, इधर मेटल्स होते हैं और फिर बीच में क्या हमारा होता है, डी ब्लॉक होता है। ये हमारा कौन सा ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक। ये हमारा होता है डी ब्लॉक। और थर्ड हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक। और यहाँ पे हमारा होता है जीरो ग्रुप। नीचे होता है सबसे लास्ट में एफ ब्लॉक। कौन सा होता है, एफ ब्लॉक। अब यहाँ पे जो चीज़ हम समझ रहे थे उसको पहले समझ लेते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। किसी भी एक जो रिएक्शन होती है उसमें दोनों पार्ट होते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तभी वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे सोडियम होता है Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ से देखिए सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। यहाँ पे चार्ज 0 था, यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, +1। जहाँ पे इसके चार्ज में डिफरेंस नेगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये ऑक्सीडेशन का मेथड बाय इलेक्ट्रॉनिक से हम बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मेरी बात को फिर से एक बार समझ लें कि जैसे सोडियम होता है, सोडियम का हमने एटॉमिक नंबर बताया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और 9th में भी आप सीख चुके हैं। यहाँ पे इसके एक्सटर्नल सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और क्या किया, इसके पास चार्ज क्या आ गया, +1। सेम रिडक्शन क्या होता है, जैसे क्लोरीन Cl हम लेते हैं,
क्लोरीन हमारा क्या होता है Cl, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता